सब में हाथी दे छड़वाए। पूरब ओर से झुके कन्हैया, पश्चिम ओर झुके बलराम। और भूसा मारो जब ज्वानन के नीली लाल से कन्हैया। जो हाथी कड़ैया हाथ न कड़िए, बतिया घोड़न पे सवार। और मारा मारी पड़ी दंगल में से खेचे न करना मरदार। ताऊ के भूसा के अरे कितनी कहानी मथुरा की, सब में हाथी के बेटे छड़वाए। अरे कितने कुमाते मथुरा में, सब में जहर के दो भुलवाई। प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं, काले वन पीछे पीछे भाग रहा है। काले वन कह रहे हो रे हरामी, जब लड़वे की ताकत ना है तो भाग क्यों रहा है, ललकारता क्यों है? कन्हैया बोले भागता हूं। जाकर के आज धौलागिरी की गुफा में घुस गए। मुचकुंद नाम के वहां पर महाराज सो रहे थे। भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया। भगवान अंतर ध्यान हो गए। काले वन नहीं समझ पाया ये भगवान कन्हैया है या मुचकुंद है। जैसे पीताम्बर में झटका मारा, मुचकुंद की आज आंखें खुली हैं और लोगों नजरों से वो तीव्र प्रकाश निकला जो काले वन जल करके भस्म। बोलो गोविंद भगवान की। नाना प्रकार से आज राक्षसों का कल्याण कर रहे हमारे गिरधर नगर नटवर कन्हैया बाल कृष्ण योगी। कभी ये कहता है जरासंध ने फिर आक्रमण कर दिया मथुरा पर। भगवान गौतम पहाड़ पे चढ़ गए। मंत्री ने कहा महाराज इनको मारो मत, इस पहाड़ में आग लगवा दो, दोनों कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अब भगवान की माया, विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, गुजरात के टापू में जाकर के नगर का निर्माण कराया और सभी मथुरा के लोग रातों रात उस नगर में पहुंचा दिए। भगवान कन्हैया वल्ले भैया बलराम गुप्त रूप से चले गए। कभी तो ये कहता है जब सबकी सुबह नजर खुली है, आंखें खुली हैं, हम कहाँ आ गए? अब सब लोग द्वार ढूंढ रहे हैं, इस नगर का द्वार कहाँ है, कहाँ से बाहर निकले? भगवान कन्हैया ने सीधा पैर उठाया, उत्तर दिशा में पैर मारा कि द्वार कहाँ? कि द्वार कहाँ? उस नगर का नाम पड़ गया द्वारिका। द्वारिका का वास किया है। जयकारा बोले बोलो द्वारिका धाम की। भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम का विवाह अरड़त नगर के रहने वाले महाराज भीष्म रेवतक की बिटिया रेवती के साथ में हुआ। और देखो जब बड़े भैया का विवाह हो जाता है तो छोटे को नंबर, जब बड़े लड़का को विवाह हो गया तो घर में भी छोटे को नंबर। ये थोड़ी कथा समझाएंगे कि भगवान कन्हैया का विवाह पहला कहां से हुआ। आओ हमारे इस भारत देश में छोटी छोटी राजधानियां हैं। एक कुंदनपुर नाम की राजधानी है जो पहले इटावा में थी, अब जिला औरैया में हो गई है, जिसे अब हम कुदरकोट कहते हैं। जब कुदर हो गई गांव की, पहले कुंदनपुर था, जब हाथी घोड़न से गांव की कुदर हुई तो वो नाव पड़ी हो कुदर कोट। हम तो खैर 2 बार घूम आए वहाँ। मैया आलोपा का मंदिर है। प्रमाण मिलता है दोनों आज भी अगर तेज बारिश हो जाए तो आज भी हड्डियां निकलते हैं, अभी भी खंडर पड़ा है वहाँ।
लोगों, महाराज भीष्मक बहुत सुंदर राजा हैं, जिनके आंगन में 5 बेटा हैं, लेकिन बिटिया एक होना है। राजा भीष्मक विचार कर रहे हैं, हमने ये शास्त्रों में पढ़ा है कि जिसके घर में बेटियां नहीं होती हैं वो घर सूना होता है। थोड़ा ध्यान से सुनना, जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं वो घर सूना होता है। जैसे मैया बोला कि जीवन में बेटियां नहीं होती तो माता पिता का जीवन अधूरा होता है। क्यों? जब तक माता पिता आंगन में बैठकर कन्यादान ना लें, आंगन में बैठ करके बिटिया के हाथ पीले ना करें, तब तक पिता का जीवन पूरा नहीं होता। महाराज भीष्मक कह रहे हैं, विधाता अरे तूने मुझे राजा बनाया और राजा के साथ साथ 5-5 लला दे दे, लेकिन एक बिटिया नहीं दी। अगर एक बिटिया दे दे तो विधाता तेरे का हो जातो। देखो महाराज भीष्मक का मांग रहे बिटिया, और जो कलयुग में अगर एक बिटिया हुई आई कोई बात ना है, और जैसे दूसरी बिटिया घर में आई तो मन मरियात है, और कहूँ भगवान के कृपा तीसरी बिटिया आई तो कहूँ और सुना है जो बड़ी बूढ़ी मैया बैठी टुकरियां इनमें पूछो का कल बड़ी चहल पहले अति बड़ी बतबत हो रहो तो का भाओ सब घर घेर लो बिटियन ने, फिर देखो वैसी चली आई ये सब। तो एक है बात कहती हैं नीचे वाले ओंठ दबाए के, हमारे लड़का की तो जिंदगी खराब हुई, लवणियन ने घर घेर लो है। लेकिन हे माताओं, हे बुजुर्गों, भाइयों, ये बेटियां बहुत कुछ सिखाती हैं। जिनके जीवन में बेटियां नहीं है वो दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति है, और जिनके आंगन में बेटियां हैं, जिनके आंगन में बिटियां हैं, उनका जीवन सबसे उत्तम है। और ना माना तो ऐसे ही देख लियो, पड़ोस में एक घर बेटियन वाला हो, एक घर बिगड़ बेटियन वाला हो, घर में ही अंतर हो जाएगा। जा घर में ये मेरी बहन बेटियां होती हैं, बा घर की सफाई, बा घर की रौनक कुछ अलग होती है, और जा घर में जो बेटियां ना होती वह में सफाई रौनक, ये बेटियां बहुत कुछ सिखाती हैं। महाराज भीष्मक निराश होकर के चले हैं महाराज भोले बाबा पे जल अभिषेक करने के लिए। आज भी पश्चिम दिशा में शिवलिंग बनी है। लोगों, सरोवर में क्या देखा, कमल के फूल पे एक बिटिया खेल रही है। बिटिया, महाराज भीष्म बोले बारे विधाता, हमने ये सुना था कि भगवान देता तो छप्पर फाड़ के, अब तो सिद्ध हो गया, भगवान ने मुझे लक्ष्मी रूप कन्या दी है। आज आगे बढ़े हैं और वो बिटिया को उठा के अपने घर लेकर के आए हैं। कभी कोई कोई ये कह देता है कि जन्म लिया, लेकिन ये बलराम ये कहता है कि देवी देवता कभी जन्म नहीं लेते, उनका अवतार होता है। मैया लक्ष्मी का अवतार है वो। और जैसे बिटिया को लेके गए हैं, विध का विधान देव ऋषि बाबा नारद का आगमन हुआ। नारद बाबा ने देखा